फार्म डी में जो बच्चे दाखिला लेना चाह रहे हैं उनको लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि उस बच्चे को फार्म डी की डिग्री फ़ाइनल मिलती है जिसके एफएससी प्री मेडिकल में 60% नंबर हों, या उससे इक्वलेंट एक सर्टिफिकेट आता है आईबीसीसी से, जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के अलावा कोई डिग्री की हो, वो एफएससी प्री मेडिकल इक्वलेंट लेके आएँ आईबीसीसी में, और 60% नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। फार्म डी के इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फार्म डी को गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं और उसके अलावा प्राइवेट इदारे भी फार्म डी करा रहे हैं। अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो हमारे पास सबसे पहले गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि हमारे अच्छे बड़े शहरों में पाए जाते हैं। उनमें कुछ पेरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने फार्म डी पहले साल से शुरू कराई और इसको लेके अभी तक उसमें एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट इदारे हैं और उसके बाद इन दोनों के अलावा जो इदारे आते हैं हमारे पास, ऐसे इदारे आते हैं जिनको फार्म डी का एनओसी इशू हो चुका होता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो 21 से 25 इदारे हैं गवर्नमेंट के जो कि एक्रीडेट या रिकगनाइज़ हो चुके हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से, जो कि सरकारी सतह पे है। गवर्नमेंट के जो 25 इदारे हमारे, उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट दाखिला लेना चाह रहा है जिनका गवर्नमेंट में दाखिला या मेरिट नहीं आता, उसके लिए 25 इदारे ऐसे हैं जो कि हमारे प्राइवेट में रजिस्टर्ड हैं, स्टूडेंट उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा 35+ इदारे ऐसे हैं जिनको कौंसल की तरफ से एनओसी इशू हो चुका है और वो दाखिले करने के अहल हैं, हम स्टूडेंट्स वहाँ पे भी दाखिला ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट का गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है, मेरिट बन जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है दैट आर द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, अगर हम इनको फिर भी अगर इस बच्चा जो कि टॉप करता है एफएससी में और उसके बाद वो कैटेगराइज करना चाहता है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, तो हमारे पास 3-4 नामी ग्रामी नाम हैं जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, BZU है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, इसके अलावा HEJ है कराची में। तो ये वो इदारे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है प्रेफर कर सकते हैं गवर्नमेंट में। इसके अलावा अगर बच्चे का मेरिट नहीं बनता तो प्राइवेट इदारे जो हैं जो बच्चे की अप्रोच में हैं, शहर में उसके करीब हैं और जिनमें वो समझता है कि उसके लिए वो एक लाइफस्टाइल उसमें सेट है कि वो उस इदारे में पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अंदर फार्मेसी का इंस्टीट्यूट है, LMDC है, उसके अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। ये सारे वो इदारे हैं जिनमें बच्चा प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि बच्चों को अच्छी तलीम और तरबियत दे रहे हैं। हमारा फार्मेसी एक्ट 1967 का जो है वो बच्चों को जो तरीक़ाकार है इदारे को रजिस्टर्ड करने का, उसमें पहला तरीक़ाकार या पहला स्टेप जो वो है, इदारे को पहले साल वो NOC देते हैं जिसकी बेसिस पे वो इदारे को अलाउ करते हैं कि वो बच्चे को दाखिला दे दे। इस वक्त पाकिस्तान में 35+ इदारे ऐसे हैं जिनको कौंसिल की तरफ से NOC जारी हो चुका है और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि NOC वाले इदारे को दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो एक्रीडेशन है फ़ाइनल, वो जब इदारा 5वें साल में स्टूडेंट्स को लेके जाता है तो उसके बाद होती है। ये गवर्नमेंट का, हमारे फार्मेसी एक्ट का एक सेट पैरामीटर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो ये खुशफहमियाँ या गलतफहमियाँ इसमें पेश होती हैं कि NOC वाले इदारे में बच्चे को दाखिला नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें NOC वाले इदारों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन सर इसमें बच्चे को अगर एडमिशन मिलता है NOC वाले इदारे में तो उसको उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन दोबारा वही बात, अगर उसका किसी ऐसे इदारे में दाखिला होता है जहाँ पे वो ऑलरेडी एक्रीडेटेड है तो उसमें थोड़ा सा उसको ज़हनी सुकून होता है, वो उसमें दाखिला ले। लेकिन हमारी कौंसिल सर माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है। कौंसिल हमारे हर इदारे को हर 2 साल बाद देखती है, चाहे वो एक्रीडेटेड है चाहे वो NOC याफ्ता है। तो इसमें स्टूडेंट के लिए दोनों इदारे हमारे सेम है, वह NOC वाले में दाखिला ले या एक्रीडेटेड में दाखिला ले। एक्रीडेटेड और NOC याफ्ता जो इदारे हैं उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर इदारा जब हम 0 से शुरू करते हैं तो फार्मेसी काउंसिल उसको NOC का लेटर इशू करती है, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है कि जी आप फार्मेसी की तालीम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो 5वें साल में इदारा पहुँचता है तो फार्मेसी काउंसिल उसको एक्रीडेशन का जो है लेटर दे देती है, जिसके बाद वो इदारा फुल फ्लेज रजिस्टर्ड हो जाता है। और इसमें अगर NOC और एक्रीडेशन को देखें तो ये सिमिलरली चीज़ें हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप इसका NOC है और लास्ट स्टेप जो है वो एक्रीडेशन है। तमाम इंस्टीट्यूट्स जिनको गवर्नमेंट की तरफ से या फार्मेसी काउंसिल की तरफ से NOC इशू नहीं हुआ, ऐसे किसी इदारे में स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ की वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उसको वो खोलेंगे, उसके अंदर जो इदारे गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड हैं उनका नाम आ रहा है, जो प्राइवेट इदारे हैं उनका नाम आ रहा है और उसके बाद जो NOC याफ्ता इदारे हैं उनका नाम भी आ रहा है। तो ऐसा कोई इदारा जो आपको मतलब
ब्लैकमेल कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, ये बता के जी हमारा इदारा रजिस्टर्ड है, उनको कहें जी हमें फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे अपना नाम दिखा दें, हम आपके पास दाखिला ले लेते हैं। और जिनका नाम नहीं आता उसमें आपने दाखिला नहीं लेना, ये क्लियर कट बात है। और ऐसा इदारा जो आपको 60% नंबरों से कम पे दाखिला दे उसमें भी दाखिला नहीं लेना, क्योंकि जो 60% से कम नंबर दाखिला दे रहा है वो 2 नंबरी कर रहा है। 60% ज़रूरी है फार्मेसी में दाखिला लेने के लिए।